जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज केवल एक नाम नहीं है, वो तो करुणा का सागर है, वो तो प्रेम का अवतार है, वो तो अपने भक्तों के जीवन की हर अंधेरी रात में जलता हुआ वह दीपक है जो बिना कुछ कहे रास्ता दिखा देता है। गुरुजी महाराज अपने भक्तों की तकलीफों को शब्दों में नहीं सीधे दिल से पढ़ लेते हैं। जब जीवन में दुखों के बादल घिर आते हैं, जब इंसान हर दिशा से हार जाता है, तब गुरुजी अपनी कृपा की एक हल्की सी झलक दिखा देते हैं और वही झलक भक्त के जीवन को पूरी तरह बदल देती है। गुरुजी अपने भक्तों से कभी कुछ मांगते नहीं, वे तो केवल श्रद्धा, विश्वास और सच्चे भाव की परीक्षा लेते हैं। जो भक्त पूरे विश्वास से गुरुजी के चरणों में शीश झुका देता है, गुरुजी उसके जीवन की हर उलझन को अपने मौन आशीर्वाद से सुलझा देते हैं, असंभव को संभव कर देते हैं, टूटे हुए जीवन को फिर से संवार देते हैं। यही गुरुजी महाराज जी की सच्ची महिमा है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, आज हम जिन प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग सुनने जा रहे हैं वो बजाज आंटी का सत्संग है। तो चलिए संगत जी, पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं जो कुछ भी कहूंगी वो गुरुजी महाराज जो कुछ मुझसे कहलवाएंगे मैं वही कहूंगी। संगत जी, अब मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं बचपन से ही भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। हमारे घर में शुरू से ही पूजा पाठ का माहौल रहा और मेरी मम्मी इस बात पर हमेशा जोर देती थी कि आप कोई पूजा पाठ करें, चाहे 5-10 मिनट ही करें, लेकिन आपको जरूर करनी चाहिए। आपको भगवान के पास बैठना है, उनसे प्रार्थना करनी है, उन्हें याद करना है। यही कारण है कि बचपन से ही मुझे भोलेनाथ के प्रति एक खास कनेक्शन फील होता था। संगत जी, मैं नहीं जानती कि भोलेनाथ की मुझ पर इतनी बड़ी कृपा है कि आने वाले समय में मैं अपने भोलेनाथ से साक्षात मिलने वाली थी, यानी कि संगत जी गुरुजी महाराज जी के रूप में। अब संगत जी, गुरुजी महाराज जी के साथ मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई, अब मैं ये आपको बताती हूँ। मेरे मौसा जी, जो उनकी जो बेटी है, एक दिन उनके दांत में बहुत दर्द हुआ। संगत जी, उनके लोकल में जो डेंटिस्ट थे वो वहां पर नहीं थे, तो मेरे मौसा जी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड के पास ले जाता हूँ, वो भी डेंटिस्ट है। और फिर संगत जी, मेरे मौसा जी मेरी कजन को डॉक्टर MM बजाज के क्लिनिक लेकर गए और वहां डॉक्टर साहब के क्लिनिक में गुरुजी महाराज जी का स्वरूप था और पूरे क्लिनिक में लगातार गुरबानी चल रही थी। वह कोई साधारण क्लिनिक नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई छोटा सा दरबार हो। इलाज के बाद संगत जी, डॉक्टर साहब ने गुरुजी महाराज जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने गुरुजी के कई सत्संग सुनाए, उनकी महिमा बताई, उनके चमत्कारों के बारे में बताया। वो सारी बातें सुनकर मेरे मौसा जी के मन में भी एक श्रद्धा जाग उठी, उनका दिल भर आया। उन्होंने कहा कि मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं भी गुरुजी महाराज जी के दर्शन करूं। और संगत जी, जब मेरे मौसा जी गुरुजी महाराज जी के पास गए तो वहां उनकी मुलाकात डॉक्टर पुनीत बजाज से हुई। जैसे ही उन्होंने डॉक्टर पुनीत बजाज को देखा, उनके मन में एक विचार आया। उन्हें ऐसा लगा कि डॉक्टर पुनीत बजाज और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। उस समय उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनके मन में ये विचार क्यों आया, लेकिन आज संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज जी से जुड़े तब हमें समझ में आया कि यह सब यूं ही नहीं हुआ था। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारे जीवन में जो भी हुआ, जितनी भी घटनाएं घटी, हमारा मिलना जुलना, रिश्ता बनना, ये सब कुछ कोई इत्तेफाक नहीं था। ये सब गुरुजी महाराज जी की प्लानिंग थी। गुरुजी ने ही मेरे मौसा जी के मन में ये विचार डाला और धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप जुड़ती चली गई। फिर संगत जी, फाइनली मेरे ससुर जी के पास मेरा फोटोग्राफ पहुंचा। मेरे ससुर जी वह फोटो लेकर गुरुजी महाराज जी के पास गए। गुरुजी महाराज जी ने मेरी फोटो को उल्टी साइड से देखा, जहां पीछे व्हाइट शीट होती है। गुरुजी ने थोड़ी देर उस फोटो को देखा और फिर बड़े ही प्यारे अंदाज में कहा, अरे ये ब्राह्मणों की बेटी कहाँ फंसा ली, लड़की बहुत अच्छी है और लड़की के पिता भी बहुत अच्छे हैं, जल्दी शादी करो। संगत जी, बस वही शब्द हमारे जीवन की दिशा बन गए। गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरा और डॉक्टर पुनीत बजाज का रिश्ता तय हो गया। संगत जी, यहाँ मैं आपको थोड़ा समय पहले का एक और बहुत सुंदर इंसिडेंस बताना चाहती हूँ। ये घटना हमारी शादी तय होने से लगभग 1 महीने पहले की है। एक बार गुरुजी महाराज जी के दरबार में एक आंटी आई। उन आंटी ने डॉक्टर पुनीत बजाज के लिए पहले से ही कोई लड़की पसंद कर रखी थी। एक दिन वो आंटी गुरुजी महाराज जी से कहती कि गुरुजी, डॉक्टर पुनीत बजाज की शादी करवा दो, इनकी जल्दी शादी करवा दो। आंटी को ये विश्वास था कि अगर गुरुजी महाराज कह देंगे तो डॉक्टर पुनीत बजाज शादी के लिए जरूर मान जाएंगे।
लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी ने बहुत सहजता से उनसे कहा कि आंटी तू चिंता मत कर, इसकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। और संगत जी गुरुजी का वचन कभी खाली नहीं जाता। ठीक 1 महीने के बाद हमारा रिश्ता तय हो गया और फिर कुछ ही दिनों के अंदर गुरुजी महाराज जी की असीम कृपा से हमारा रोका हो गया और रोका होने के बाद हम सभी लोग गुरुजी के अंपायर स्टेट उनका आशीर्वाद लेने गए। और उस दिन संगत जी हमारे साथ मौसा जी, मासी जी और मेरी कजन भी थी। पूरा परिवार गुरुजी महाराज जी के दरबार में बैठा हुआ था। संगत जी मेरे मौसा जी बहुत श्रद्धा और प्रेम के साथ गुरुजी महाराज जी को पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन करवा रहे थे। एक एक करके सबका परिचय दिया जा रहा था। जब मेरी कजन का नंबर आया, मौसा जी ने उसे इंट्रोड्यूस करवाया तो गुरुजी महाराज जी ने बड़े सहज भाव से मेरी कजन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कर दिए। संगत जी उस पल वहां बैठी संगत शायद इस बात का अर्थ भी पूरी तरह नहीं समझ पाई होगी। तभी डॉक्टर पुनीत बजाज ने विनम्रता से गुरुजी महाराज जी को बताया कि गुरुजी ये एमबीए कर रही है। ये सुनते ही गुरुजी महाराज जी ने मुस्कुराते हुए बहुत ही हल्के प्यार भरे अंदाज से कहा, अच्छा, मैरिड टू अ ब्यूटीफुल अमेरिकन। और ये कहकर गुरुजी महाराज हंसने लगे। संगत जी जैसे ही गुरुजी महाराज जी ने ये बात कही, मैं और मेरी कजन एक दूसरे को देखने लगे और हमारी हंसी छूट गई। उस वक्त हमारी हंसी का कारण ये था संगत जी कि उस समय मेरी कजन एक लड़के को पसंद करती थी जो अमेरिका में एमबीए करने गया हुआ था। ये बात सिर्फ मुझे और मेरी कजन को और एक और कजन को ही पता थी। घर के किसी भी बड़े को, किसी भी रिश्तेदार को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी। और संगत जी यहीं पर हमें समझ में आता है कि महापुरुषों के सामने कुछ भी छुपा नहीं हुआ होता। उनके वचन यूं ही नहीं निकलते। वो जो कहते हैं वो किसी मजाक में भी भविष्य का सत्य छुपा होता है। उस समय तो हमें यही लगा था कि गुरुजी महाराज हंसते हुए मजाक कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि गुरुजी महाराज जी का हर एक शब्द अपने आप में एक भविष्यवाणी होता है। संगत जी महापुरुषों के वचन कभी खाली नहीं जाते। गुरुजी महाराज जी ने जो भी कहा उनका एक एक शब्द समय आने पर सत्य साबित हुआ। लगभग 8 से 10 महीने के अंदर ही मेरी कजन की शादी उसी लड़के से हो गई जिसे वो पसंद करती थी। और संगत जी कई साल बीत जाने के बाद जाकर हमें गुरुजी महाराज जी के उस एक वाक्य का असली अर्थ समझ में आया। असल में संगत जी वह लड़का एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था। उनका परिवार फरीदाबाद में रहता था। वह अपनी स्टडीज के लिए कनाडा चला गया और बाद में वहीं का पीआर लेकर वहीं सेटल हो गया। तो गुरुजी महाराज जी ने जो कहा था मैरिड टू ए ब्यूटीफुल अमेरिकन, उसका मतलब ये था कि वह लड़का आगे चलकर वहीं का परमानेंट सिटीजन बनने वाला था। संगत जी गुरुजी महाराज जी के कहे हुए हर एक शब्द पत्थर की लकीर होते हैं, लेकिन हम जैसे आम इंसान उनकी गहराई, उनकी महिमा, उनके अर्थ को तुरंत नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि शायद गुरुजी यूं ही कुछ कह रहे हैं, शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि गुरुजी महाराज जी के शब्द समय के पर्दे में छुपे हुए रहस्य होते हैं जो सही समय आने पर हमारे सामने खुलते हैं। उस वक्त हमें यही लगा था कि गुरुजी हंसते हुए कह रहे हैं, लेकिन हमें यह अंदाजा भी नहीं था कि वह हंसी के पीछे भविष्य का इतना बड़ा सत्य छुपा हुआ है। संगत जी महापुरुषों के वचन कभी खाली नहीं जाते, कभी व्यर्थ नहीं जाते। और यहाँ संगत जी मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि मेरी जो कजन है वह अपने परिवार से बहुत बहुत प्यार करती है। वह अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को, पूरे परिवार से गहरे भाव से जुड़ी हुई है। ऐसे में अपने परिवार को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर एक दूसरी कंट्री में जाकर सेटल होना कोई छोटी बात नहीं होती। ये बहुत बड़ा त्याग होता है, बहुत बड़ा फैसला होता है। लेकिन संगत जी ये गुरुजी महाराज जी के शब्द थे। जब गुरुजी महाराज जी के शब्द होते हैं तो उन्हें सच होना ही होता है। गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद ने ही इस चीज को संभव बनाया। आज संगत जी मेरी कजन को गुरुजी महाराज जी ने वाकई में ही एक बहुत ही प्यारा गुरु परिवार दिया है। वह परिवार उसे दिल से अपनाता है, उसे बहुत बहुत प्यार देता है, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ध्यान रखता है, बिना उसके कुछ कहे ही, बिना उसकी इच्छा जाहिर किए ही उसे इतना प्यार मिलता है कि उसे कभी अपने मायके की कमी महसूस नहीं होती। और संगत जी बिल्कुल ऐसा ही मुझे अपने जीवन में भी महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज मेरी भी हर वो इच्छा पूरी कर देते हैं जिन इच्छाओं को मैं सिर्फ अपने मन में सोचती हूँ, जिन ख्वाहिशों को मैं अपनी जुबान पर लाने से पहले ही भूल जाती हूँ। गुरुजी महाराज उन्हें भी जान लेते हैं और समय आने पर उन्हें पूरा भी कर देते हैं। इसके लिए संगत जी मैं अपने गुरुजी महाराज जी का दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब संगत जी मेरा रोका हुआ, उस समय मैं गुड़गांवा में जॉब करती थी। मेरी लाइफ उस समय बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर गुरुजी महाराज जी ने मेरी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू कर दी थी। संगत जी कई बार मैं डॉक्टर पुनीत बजाज के साथ, अपने पूरे इन लॉज के साथ गुरुजी महाराज जी के दर्शन करने जाया करती थी।
हम अक्सर अंपायर स्टेट जाया करते थे, गुरुजी महाराज जी के दर्शन करते थे, उनके चरणों में माथा टेकते थे और मन को एक अलग ही शांति मिलती थी। संगत जी, मुझे आज भी अच्छे से याद है कि मैं पहली बार बड़े मंदिर 9 जुलाई 2005 को गई थी। उस दिन मेरे मन में ना कोई खास उम्मीद थी, ना कोई मांग, बस एक अनजाना सा आकर्षण था, जैसे कोई मुझे खींचकर वहां ले जा रहा हो। उसी साल 31 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पावन दिन था। उस दिन हम सब बड़े मंदिर गए हुए थे। संगत जी, उस दिन गुरुजी महाराज जी का दरबार बड़े मंदिर के बाहर लगा हुआ था। चारों तरफ संगत की लाइनें लगी हुई थी। हर कोई बेसब्री से अपने गुरुजी के दर्शन करने का इंतजार कर रहा था। संगत जी, मैं भी लाइन में लगी हुई थी। जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। पता नहीं क्यों, एक अजीब सी घबराहट भी थी और एक अलग सी खुशी भी थी। फिर संगत जी, जैसे ही मेरी बारी आई, मैंने गुरुजी महाराज जी के चरणों में माथा टेका। उसी पल गुरुजी महाराज जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, आओ जोशी आंटी आओ। संगत जी, वह पल मेरे लिए शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। मैंने पहली बार गुरुजी महाराज जी के मुख से अपने लिए आंटी शब्द सुना। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मेरे मन में तुरंत यही विचार आया कि मेरी उम्र तो अभी इतनी भी नहीं है कि गुरुजी महाराज मुझे आंटी कह रहे हैं। उस वक्त मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया कि गुरुजी महाराज मुझे कुछ संकेत दे रहे हैं। वह कोई साधारण शब्द नहीं था। संगत जी, जैसे ही मैं आगे बढ़ी और फिर पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि मेरे ससुर जी और डॉक्टर पुनीत बजाज दोनों के चेहरे पर अलग ही चमक थी। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल गई हो। उस वक्त मैं खुद तो पूरी बात नहीं समझ पाई, लेकिन उनके चेहरे की खुशी देखकर मुझे भी अच्छा लगने लगा। बाद में संगत जी, मेरे ससुर जी ने मुझे बहुत प्यार से समझाया। उन्होंने कहा कि अगर गुरुजी महाराज जी ने तुम्हें आंटी कहा है तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी बहुत सी संगत होती है जो गुरुजी महाराज जी के पास तो आती है, लेकिन हमेशा नहीं आ पाती, और जो आती भी है उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जिनसे गुरुजी महाराज खुद बात करते हैं। अगर गुरुजी महाराज जी ने तुम्हें बुलाकर बात की है, तुम्हें नाम लेकर पुकारा है, तो बहुत बहुत बड़ी कृपा है। तब संगत जी, मुझे ये भी पता चला कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को बहुत प्यार से अंकल और आंटी कहकर पुकारते हैं। ये उनका अपनापन है। वह अपनी संगत को सिर्फ शिष्य नहीं मानते, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। उस दिन के बाद संगत जी, मेरे भीतर कुछ बदल गया। उसके बाद जब जब मैं गुरुजी महाराज जी के पास गई, मैं उनसे कुछ मांगने नहीं गई। मेरे मन में उनसे कभी कोई इच्छा, कोई फरमाइश पैदा नहीं हुई। मैं बस उन्हें निहारती रहती थी, बस उन्हें देखती रहती थी। उनके चेहरे की शांति, उनकी आंखों की गहराई, उनका मुस्कुराना, सब कुछ मेरे मन को भर देता था। लेकिन संगत जी, मन के किसी कोने में एक छोटी सी इच्छा जरूर थी। वो भी कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, बस यही चाह थी कि गुरुजी एक बार फिर मुझे जोशी आंटी कहकर पुकारें। संगत जी, गुरुजी महाराज जी तो अंतर्यामी हैं। जब जब मेरे मन में ये भाव आता, जब जब मैं ये सोचती, गुरुजी महाराज मुझे जोशी आंटी कहकर बुलाते। इतना ही नहीं, जब भी मैं गुरुजी महाराज जी से आज्ञा लेने जाती, वह बड़े प्यार से मुझे जोशी आंटी कहकर ही बुलाते थे। संगत जी, उस एक शब्द में इतना अपनापन था, इतना सुकून था। मुझे ऐसा लगता था जैसे गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने दिल में जगह दे दी हो। वह शब्द मेरे लिए सिर्फ एक पुकार नहीं थे, बुलावा नहीं थे, वह मेरे लिए गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी का आशीर्वाद था। एक बार की बात है संगत जी, मैं अपने पापा के साथ गुरुजी महाराज जी के दर्शन करने गई थी। उस दिन भी कोई खास बात नहीं थी, बस रोज की तरह हम गुरुजी के चरणों में माथा टेकने पहुंचे थे। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी के दरबार में कुछ भी साधारण नहीं होता। जैसे ही मेरी बारी आई, गुरुजी महाराज जी ने मेरी तरफ देखा और बड़े प्यार से मुझसे कहा, सोरेधी सेवा कर, यानी कि अपने ससुर की सेवा किया कर। संगत जी, मैंने तुरंत सिर झुकाकर कहा कि हाँ जी गुरुजी। उस समय मुझे ये बात छोटी सी लगी, लेकिन आज समझ में आता है कि गुरुजी महाराज कितनी गहरी शिक्षा हमें छोटी छोटी बातों में दे देते थे। संगत जी, गुरुजी महाराज ऐसे ही साधारण शब्दों के जरिए हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे देते थे। वो हमें धर्म, सेवा, संस्कार और रिश्तों की अहमियत बिना किसी उपदेश के सिखा देते थे। ऐसे ही संगत जी, गुड़गांव में एक एनुअल सत्संग ऑर्गेनाइज किया गया था। ये बात शायद साल 2005 या 2006 की होगी। उस सत्संग में गुरुजी महाराज समय पधारे थे। संगत जी, मैं अपने पूरे परिवार के साथ वहां गई थी। मेरी भाभी भी मेरे साथ थी। उस दिन का माहौल ही कुछ अलग था। गुरुजी महाराज बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने हम सबसे बड़े प्यार से हंस हंस कर बातें की। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बड़े संत के सामने नहीं, बल्कि अपने ही घर के किसी बुजुर्ग के सामने बैठे हों। फिर संगत जी, जब हमारी शादी हो गई, तब एक बार हम गुरुजी महाराज जी के दरबार में गए हुए थे। हम दोनों लाइन में लगे हुए थे। संगत जी, बीच में खड़े होकर हमारी बारी का हम इंतजार कर रहे थे।
तभी अचानक संगत जी गुरुजी महाराज जी की नजर हम पर पड़ी। हमें देखते ही गुरुजी महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, ऐथे की कर रहे हो, हनीमून ते जाओ। संगत जी गुरुजी महाराज जी की ये बात सुनकर हम दोनों बहुत शर्मा गए। हमारे चेहरे लाल हो गए। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बड़े संकोच के साथ हमने कहा कि हाँ जी गुरुजी जरूर। संगत जी वो सिर्फ एक मजाकिया बात नहीं थी, वो भी गुरुजी महाराज जी की तरफ से हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग थी। उसके बाद संगत जी हमारा समय सच में बहुत अच्छा गुजरा। गुरुजी महाराज की कृपा से हमारे जीवन में प्रेम, समझ और आपसी तालमेल बन रहा। संगत जी गुरुजी महाराज जी के साथ बिताए हुए वह सुनहरे पल आज भी दिल में बसे हुए हैं। आज भी जब उन्हें याद करती हूँ तो मन भर आता है। वह पल कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन उनकी मिठास हमेशा हमारे साथ रहती है। संगत जी एक और घटना है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। हमारे एक और मौसा जी हैं जो अमृतसर में रहते हैं। वो भी गुरुजी महाराज जी के दर्शन के लिए आए हुए थे। जब हमने उन्हें गुरुजी महाराज जी से इंट्रोड्यूस करवाया तो गुरुजी महाराज जी ने पूछा, ये कौन है? मैंने बड़े प्यार से गुरुजी महाराज जी को बताया कि गुरुजी ये हमारे मौसा जी हैं, अमृतसर में रहते हैं और बैंक में काम करते हैं। और फिर संगत जी कुछ समय के बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। एक दिन गुरुजी महाराज जी ने खुद मेरे हस्बैंड यानी डॉक्टर पुनीत बजाज के मोबाइल पर फोन किया। संगत जी जैसे ही फोन पर गुरुजी महाराज जी की आवाज सुनी, हम दोनों खुशी के मारे उछल पड़े। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि गुरुजी महाराज खुद हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल हमारे मन में यह विचार भी आया कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि गुरुजी महाराज जी को फोन करना पड़ा। गुरुजी महाराज जी ने हमें डुगरी में होने वाले फंक्शन के लिए इनवाइट किया था और साथ ही गुरुजी ने यह भी कहा कि अपने बैंक वाले मौसा जी को भी लेकर आना। संगत जी डुगरी में जो फंक्शन हुआ था वो था 28 दिसंबर 2005 का दिन। उस दिन मैंने पहली बार गुरुजी महाराज जी की इतनी बड़ी संगत एक साथ देखी थी। संगत जी दूर दूर से संगत आई हुई थी। कोई चंडीगढ़ से आया, कोई जालंधर से, कोई दिल्ली से। पूरा माहौल गुरुजी की महिमा से गूंज रहा था। शाम तक संगत जी बहुत सी संगत अपने अपने घर लौट चुकी थी, लेकिन फिर भी लगभग 50 से 60 संगत वहां मौजूद थी। संगत जी शाम के समय गुरुजी महाराज जी की पावन प्रेजेंस से हम सब ने मिलकर बहुत बहुत डांस किया। उस आनंद को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। मैंने भी बहुत डांस किया। उस दिन मेरे मौसा जी ने भी दिल खोलकर डांस किया। मेरी जो कजन हमारे साथ आई थी उसने भी बहुत डांस किया। संगत जी वह कोई साधारण डांस नहीं था, वो गुरुजी महाराज जी की खुशी में, उनकी हजूरी में पूरी संगत के साथ किया गया आनंद था। एक ऐसा आनंद जो आज भी याद आता है और दिल को भर देता है। एक्चुअली संगत जी मेरी कजन को बहुत दिनों से उसकी उंगली में इन्फेक्शन था। वो इन्फेक्शन ऐसा था कि किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर बदले, दवाइयां बदली, लेकिन आराम नहीं मिला। वो खुद भी बहुत परेशान रहती थी और घर वाले भी चिंतित रहते थे। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी के दरबार में जो होता है वह किसी मेडिकल लॉजिक से परे होता है। संगत जी उस दिन डुगरी में गुरुजी महाराज जी की पावन प्रेजेंस में मेरी कजन ने भी दिल खोलकर डांस किया। वो कोई साधारण डांस नहीं था संगत जी, वो गुरुजी की हजूरी में किया गया डांस था। संगत जी गुरुजी महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि उसके बाद उसकी उंगली का वो इन्फेक्शन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। ना दोबारा दवाई लेनी पड़ी, ना कोई तकलीफ। ये गुरुजी महाराज जी का अपना ही तरीका था, फंक्शन में बुलाकर, उनकी हजूरी में रखकर सेवा और आनंद के माध्यम से ब्लेस करने का। संगत जी सिर्फ मेरी कजन ही नहीं, उस दिन डुगरी में आई हुई हर एक संगत को गुरुजी महाराज जी ने अपने अपने तरीके से ब्लेस किया। कोई समझ पाया, कोई नहीं समझ पाया, लेकिन कृपा सब पर हुई। संगत जी उस दिन मैंने भी बहुत डांस किया। वैसे भी संगत जी मैं डांस लवर हूँ, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन उस दिन का डांस मेरे लिए कुछ और ही था। वो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी कि मैं अपने ईश्वर के सामने अपने गुरुजी महाराज जी की हजूरी में डांस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा खुद ब खुद नाच रही हो। डांस करने के बाद संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी के पास माथा टेकने आई, उनका आशीर्वाद लेने आई। जैसे ही मैंने माथा टेका और उठी, उसी पल गुरुजी महाराज जी ने ठेठ पंजाबी में कुछ कहा। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने कहा हो, ऐदे न मुंडा होएगा, यानी इसके लड़का होगा। संगत जी वो सुनते ही मैं एकदम से हैरान हो गई। जब मैंने चेहरा उठाकर देखा तो गुरुजी महाराज जी का चेहरा एक बहुत बुजुर्ग आंटी की तरफ था जो उम्र में काफी बड़ी थी। तो मेरे मन में ये तुरंत विचार आया कि शायद गुरुजी महाराज जी ने ये बात उन्हें कही होगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि उनकी तो उम्र ही ऐसी है, ये बात उनके लिए तो नहीं हो सकती। फिर मैंने पीछे देखा तो मेरे पीछे मेरी कजन खड़ी थी, तो उस वक्त शायद 7th या 8th क्लास में थी। तो जाहिर है गुरुजी महाराज जी ने ये बात उसे भी नहीं कही होगी। अब संगत जी मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गई, समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी महाराज जी ने ये वचन किसके लिए कहे।
और संगत जी उसी समय मेरे मन में ये भी आया कि मेरी तो नई नई शादी हुई है, शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। तो मैंने खुद को समझाया कि नहीं नहीं, गुरुजी महाराज जी ने ये बात मुझे तो नहीं कही होगी, शायद मैं गलत सुन रही हूँ, शायद ये मेरा वहम है। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी के वचन यूं ही दिल में नहीं उतरते। माथा टेकने के बाद भी मैं लगभग 10 मिनट तक उसी बात को सोचती रही। आखिर गुरुजी महाराज जी ने किसके लिए कहा? मेरे मन में एक अजीब सी हलचल थी, एक कंफ्यूजन थी, लेकिन साथ ही एक मीठा सा भाव भी था। फिर संगत जी मैंने जाकर अपने हस्बैंड डॉक्टर पुनीत बजाज को ये बात बताई। मैंने उनसे कहा कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज जी ने ऐसी ब्लेसिंग्स दी है। ये सुनते ही वह बहुत खुश हो गए। उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा, जो ब्लेसिंग गुरुजी महाराज खुद अपनी तरफ से देते हैं, बिना मांगे देते हैं, वह बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। संगत जी डुगरी सत्संग में एक आंटी आई हुई थी, जिन्हें ये बात पता चल गई कि गुरुजी महाराज जी ने हमें कुछ ब्लेस किया है। उन्होंने भी बड़े प्यार और विश्वास के साथ हमें आशीर्वाद दिया। और संगत जी जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, जैसे ही मेरे हस्बैंड ने उन आंटी को फोन करके ये खुशखबरी दी, तो वो आंटी बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा कि अरे वाह, कंग्रेचुलेशन। संगत जी मैं ये बात इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आज हम जो गुरु परिवार कहते हैं, वह सिर्फ नाम का परिवार नहीं है। वाकई में ही गुरुजी महाराज जी ने हमें ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा परिवार दिया है। ऐसा परिवार जो आपकी खुशी में आपसे ज्यादा खुश होता है और आपके दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। और संगत जी जब मैं प्रेग्नेंट थी, उन दिनों हम लोग चंडीगढ़ में रहा करते थे, तो हम कोशिश करते थे कि हर 10-15 दिन में हम गुरुजी महाराज जी के दर्शन करने जाएं। और जब संगत जी मैंने कंसीव किया, तब भी हमारी यही कोशिश थी कि हर 10-15 दिन में गुरुजी महाराज जी के दर्शन करने जाए। और उन दिनों हमें कई लोग मना भी करते थे कि ऐसी हालत में ट्रैवलिंग मत करो, लेकिन संगत जी हम दोनों बिना गुरुजी के दर्शन किए, हमारी हालत ऐसी हो जाती थी जैसे हमारे शरीर में जान ही ना हो। हमें ऐसा लगता था कि ये हमारी नहीं, ये हमारी आत्मा की नीड है, उसे एनर्जी चाहिए, उसे ये ताकत चाहिए। वो ताकत, वो एनर्जी हमें गुरुजी महाराज के दर्शन से ही मिलती थी। संगत जी उसी टाइम पीरियड की बात है, मैं और मेरे हस्बैंड हम अंपायर स्टेट जल्दी पहुंच गए थे। हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे, तब एक होल खुला नहीं था। थोड़ी देर के बाद संगत जी सिंगला अंकल बाहर आए और आकर मुझसे कहा कि गुरुजी आपको अंदर बुला रहे हैं, आप अंदर आ जाओ। संगत जी मैं एकदम से बहुत नर्वस हो गई कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे क्यों बुलाया है। और जब मैं अंदर गई, संगत जी लिटरली मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी ने मुझे देखते ही सिंगला अंकल से कहा कि अरे इसे बोल कि मेरी शर्ट पे बटन लगाना है। संगत जी उस टाइम मुझे पता चला कि मुझे गुरुजी महाराज जी की शर्ट का बटन लगाना है। और उस टाइम मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। मैं सोच रही थी कि मैं गुरुजी की शर्ट का बटन कैसे लगाऊंगी, लेकिन संगत जी मेरी नर्वस होने का कारण ये था कि गुरुजी महाराज जी का ओरा बहुत बहुत स्ट्रांग होता था। संगत जी हम लोग उनसे नजरें भी नहीं मिला पाते थे। और एकदम से जब मुझे ये बात कही गई कि गुरुजी महाराज जी की शर्ट के बटन लगाना है, तो संगत जी मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई। जब गुरुजी ने सिंगला अंकल को मना किया कि किसी और को लेकर आ, तो सिंगला अंकल ने मुझे चलने के लिए इशारा किया। मैंने गुरुजी महाराज जी को फिर से माथा टेका और संगत जी मैं अंदर अपने आप को बहुत बहुत कंट्रोल कर रही थी। जैसे ही मैं बाहर आई, मेरी आंखों से बहुत आंसू निकले। मुझे बार बार इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी और मैंने क्या किया। गुरुजी ने मुझे सेवा का मौका दिया, लेकिन मैंने ये मौका गवा दिया। गुरुजी महाराज जी ने ये तक कह दिया कि इसको नहीं आता, लेकिन मैं कैसे बताती गुरुजी को कि गुरुजी मुझे आता है, लेकिन मैं नर्वस हो गई। तब संगत जी मुझे रोता देखकर सिंगला अंकल ने मुझे समझाया कि गुरुजी महाराज जी की डांट में भी बहुत ब्लेसिंग होती है। लेकिन बार बार मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि आखिरकार ये मेरे साथ क्यों हुआ। और इसका जवाब संगत जी मुझे समय के साथ साथ मुझे गुरुजी ने एहसास करवा दिया। वो कहते हैं ना कि जब आपका बहुत अच्छा समय चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा होता है आपकी लाइफ में, तो आप हवा में होते हो, आप अपने आप में ईगो में आ जाते हो, आपके पैर जमीन पर टिकते नहीं है। कुछ ऐसा ही मेरा वो समय चल रहा था। मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा था, शायद मेरे अंदर एक ईगो आ गई थी। संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे डांट कर मेरी उस ईगो को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। गुरुजी महाराज जी की डांट से मुझे लगा कि हमेशा इंसान को प्रैक्टिकल रहना चाहिए, हमें किसी भी बात का ईगो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खैर संगत जी गुरुजी के साथ ये जर्नी चलती रही। संगत जी जब मैं एक्सपेक्टिंग थी, तब भी मैंने गुरुजी महाराज जी के सामने बहुत डांस किया। उस दिन गुरुजी महाराज जी ने सिंगला अंकल से कहा कि सिंगला अंकल जाओ जोशी आंटी को डांस के लिए बुला के लाओ। एक ऐसे कई बार संगत जी हमें गुरुजी के सामने डांस करने का मौका मिला। हमने कई बार संगत के साथ भी डांस किया। एक बार तो संगत जी हम करीब 10 लड़कियों ने मिलकर बड़े मंदिर में गुरुजी के सामने डांस किया था।
संगत जी, मैं अपने आप को बहुत बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे इतना डांस करवाया। ये गुरुजी ने ही मुझे डांस की सेवा दी थी। आज जो डांस होते हैं गुरुजी के दरबार में, वैसे डांस भी मैं बात नहीं कर रही हूँ। मेरा डांस मेरे गुरु के प्रति एक सच्चे भाव को दर्शाता है। गुरुजी, मैंने हमेशा से शुद्ध भाव के साथ गुरुजी के सामने डांस किया है। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। और फिर संगत जी, मुझे दिसंबर में मुझे मेरा बड़ा बेटा हुआ। उसका नाम संगत जी हमने अर्जुन रखा। जब मुझे बेटा हुआ उसके 2 दिन के बाद ही मेरे ससुर जी मिठाई का डिब्बा लेकर गुरुजी महाराज जी के पास गए। जैसे वो अंपायर स्टेट में गए, वहां पे एक अम्मा जी होती थी। अम्मा जी ने मेरे फादर इन लॉ को देखते ही बधाई देना शुरू कर दिया। मेरे फादर इन लॉ अम्मा जी को बड़े सरप्राइज होकर देखने लगे। उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता? तो अम्मा जी कहने लगी कि अरे 2 दिन पहले ही गुरुजी ने कह दिया था कि बजाज के यहाँ पर मुंडा हुआ है, मिठाई बांटो। और फिर उस दिन संगत जी गुरुजी महाराज जी ने संगत में मिठाई बंटवाई। और वाकई में ही संगत जी हमें इस बात का एहसास करवाया गुरुजी ने कि हम गुरुजी के संगत परिवार में हैं। उसी दिन संगत जी गुरुजी ने मेरे फादर इन लॉ से ये भी कहा कि अभी तो एक और पोता देना है। हालांकि ये बात संगत जी मेरे फादर इन लॉ ने हम में से किसी को नहीं बताई। उसके कुछ समय के बाद संगत जी बद्दी मंदिर से हमारे कुछ फ्रेंड्स गए थे गुरुजी के दर्शन के लिए। तब भी गुरुजी महाराज जी ने कहा कि बजाज के यहाँ पर एक बेटा हुआ है, अभी एक बेटा और देना है। और फिर संगत जी 11 दिन के बाद जब मेरे हस्बैंड पुनीत को गुरुजी के पास गए उनके दर्शन करने के लिए, तो मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप ही मेरे बेटे का नाम रखो। तब संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरे बेटे का नाम अर्जुन रखा। संगत जी काफी समय के बाद मेरे हस्बैंड यानी कि डॉक्टर पुनीत ने हमें बताया कि उनके कहीं बहुत दिल की गहराई में उन्होंने ये सोच के रखा हुआ था कि वह अपने बेटे का नाम अर्जुन रखेंगे। और जब उन्होंने गुरुजी महाराज जी से बहुत रिक्वेस्ट की तो गुरुजी ने भी वही नाम दिया, अर्जुन। उस दिन भी संगत जी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से कहा था कि अभी एक और मुंडा देना है, लेकिन ये बात भी मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताई। और उसके बाद संगत जी 25 दिसंबर 2005 को गुरुजी महाराज चंडीगढ़ गए थे। और उस दिन बद्दी मंदिर से डॉक्टर पुनीत बजाज और बहुत सारी संगत गई थी जिन्हें वहां पर सेवा करने का मौका मिला। गुरुजी महाराज जी ने अपने कदम बद्दी के डेंटल कॉलेज में भी रखे थे। वहां पर एक संगत से कहा था कि मैं एक पौधा बोकर जा रहा हूँ, ये बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। और फिर संगत जी कुछ सालों के बाद वहां पर बहुत बड़ा स्कूल बना जहां पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते। और फिर संगत जी वहां पर बद्दी मंदिर बना जहां गुरुजी महाराज जी ने अपना साइन किया हुआ स्वरूप मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया। संगत जी बद्दी के डेंटल कॉलेज में गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से आज बहुत बड़ा मंदिर बन चुका है। मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज जी ने हमें इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है। हर साल संगत जी वहां पर बहुत सारे बच्चे आते हैं जो गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद लेते हैं। उनके पेरेंट्स भी गुरुजी से आशीर्वाद लेने आते हैं। तो जब संगत जी उस दिन बद्दी मंदिर में मेरे हस्बैंड डॉक्टर पुनीत बजाज और कुछ संगत जब चंडीगढ़ गए थे, वहां पर बद्दी मंदिर से आए हुए संगत ने गुरुजी महाराज जी से रिक्वेस्ट की थी कि गुरुजी महाराज आप 1 साल पहले बद्दी मंदिर आए थे, आप फिर चलिए हमारे साथ। तब संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरे हस्बैंड से और बाकी संगत से कहा कि अब तो मैं बजाज के बेटे की पार्टी पर ही आऊंगा। और उस दिन संगत जी मैं नहीं गई थी गुरुजी के पास क्योंकि अर्जुन बहुत छोटा था। गुरुजी ने ये बात कही तो तुरंत ही संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे फोन किया, मुझे सारी बात बताई। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उसी वक्त संगत जी हम लोग नर्वस भी हो रहे थे कि गुरुजी महाराज घर पर आएंगे तो हमें क्या सेवा करनी है, हम क्या क्या करेंगे। संगत जी हमारा नर्वस होना स्वाभाविक था कि जब आपको पता हो कि आपके ईश्वर, आपके भगवान, आपके परम पिता परमेश्वर गुरुजी आपके घर आ रहे हैं तो आप बावले हो जाते हो कि आप उनकी सेवा में क्या क्या करोगे। फिर संगत जी जब मेरे बेटे अर्जुन की जब पहली लोड़ी थी तो वह हमने गुरुजी महाराज जी के साथ मनाई। संगत जी उस दिन से पहले हमने कभी भी गुरुजी महाराज जी के हाथ से प्रसाद नहीं लिया था। हमने अक्सर सुना था कि गुरुजी महाराज अपने एक हाथ से प्रसाद देते हैं तो दोनों हाथ भर जाते हैं। संगत जी उस दिन हमने वाक्य में ही एक्सपीरियंस कर लिया था कि जब गुरुजी महाराज जी ने वाक्य में ही अपने एक हाथ से हमें प्रसाद दिया लोड़ी वाले दिन, तो संगत जी मेरे दोनों हाथों में वो प्रसाद समा ही नहीं रहा था। वो बहुत बहुत प्यारा समय था जो हमने गुरुजी महाराज जी के साथ बिताया था। उसके बाद संगत जी हम फरवरी में शिवरात्रि के फंक्शन पर गुरुजी के पास गए उनके दर्शन के लिए। संगत जी हम लोग लाइन में लगे हुए थे। जैसे ही मेरी बारी आई माथा टेकने की, गुरुजी महाराज जी ने पूरे जोश के साथ मुझे कहा कि अगले साल एक और मुंडा। जब संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे ब्लेस किया, मैं मन ही मन सोचने लगी कि गुरुजी महाराज आप क्या कर रहे हो, अभी तो मेरे पास गोद में 2 महीने का ही बच्चा है और आपने एक और बच्चे का आशीर्वाद दे दिया। संगत जी उस समय बद्दी मंदिर से बहुत सारे
डेंटल के बच्चे मेरे साथ आए हुए थे। संगत जी सभी ने गुरुजी महाराज जी से आशीर्वाद लिया। जैसे ही संगत जी हम लोग बाहर आए, सभी लोग मुझे बार बार देखकर हंस रहे थे, बार बार मुझे कह रहे थे अब तो अर्जुन के बाद करण आने वाला है। और जब संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो वो बहुत खुश थे, खुशी के मारे उछलने लगे। उनका यही कहना था कि हमने गुरुजी महाराज जी से पहले बच्चे को मांगा, ना ही हमने दूसरे बच्चे को मांगा। ये तो गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग है जो वो हमें दे रहे हैं। हमें हमारे गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन संगत जी मेरा मन नहीं मान रहा था। उस वक्त संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद गुरुजी महाराज जी ने ऐसे ही खुशी खुशी में कह दिया हो। फिर संगत जी दूसरे ही पल मेरे मन में ये भी विचार आया कि अगर गुरुजी महाराज जी को हमें दूसरा बच्चा देना ही है तो वो हमें लड़की दे दें। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड पुनीत जी से बात की। मैंने उनसे कहा कि हो सकता है कि गुरुजी ने हमें ऐसे खुशी में कह दिया हो, लेकिन अगर गुरुजी ने आशीर्वाद दिया भी है तो हम गुरुजी के पास चलते हैं, उनसे अरदास करते हैं कि वो हमें एक बेटी दे दें। तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि देखो, गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं, उन्हें सब कुछ पता है किसके मन में क्या है, किसे क्या देना है, इसलिए मैं तो उनसे कुछ भी नहीं कहूंगा। अगर तुम्हारे मन में इतनी ज्यादा इच्छा है तो तुम खुद ही गुरुजी से कह दो। तो संगत जी मैंने सोच लिया था कि मैं जब भी गुरुजी महाराज के पास जाऊंगी उनसे यही कहूंगी कि वो मुझे एक लड़की दें। जब संगत जी हम शिवरात्रि के फंक्शन पर बड़े मंदिर गए, संगत जी वहां पर बहुत संगत आई हुई थी। ये बहुत मुश्किल था कि मैं गुरुजी महाराज जी से कुछ भी बात कर सकूं। लेकिन फिर भी संगत जी जब तक मैं गुरुजी महाराज जी के पास नहीं पहुंची, मैं तब तक लगातार गुरुजी से अरदास करने की प्रैक्टिस करती रही, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज जी को कुछ भी कहने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती थी। और संगत जी मैं लगातार प्रैक्टिस करती रही। जैसे ही मैं गुरुजी को माथा टेकूंगी मैं कह दूंगी गुरुजी कुड़ी, और जब गुरुजी मुझसे कुछ कहेंगे तब मैं डिटेल में गुरुजी से बात करूंगी। संगत जी जैसे ही मेरी बारी गुरुजी महाराज जी को माथा टेकने की आई, अभी संगत जी मैं गुरुजी को माथा टेकने के लिए ठीक से झुकी भी नहीं थी कि गुरुजी ने मुझे देखते ही कह दिया नहीं, एक और मुंडा, फिर एक मुंडा मुंडा। और उसी वक्त संगत जी मुझे और मेरे हस्बैंड को वह बात कानों में सुनाई देने लगी कि गुरुजी महाराज साक्षात भगवान है, उन्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी महाराज जी को माथा टेका, उनका आशीर्वाद लिया और मैं बाहर आ गई। जब गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, ये बात भी फरवरी 2007 की शिवरात्रि वाले दिन की है। संगत जी मुझे आगे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उसके बाद मुझे वाकई में ही एक और बेटा हुआ। और जैसा कि संगत जी आप सभी जानते हैं, 31 मई 2007 को गुरुजी महाराज जी ने अपना चोला छोड़ दिया। और आज भी संगत जी उस बात को याद करती हूँ तो मैं बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ, मन दुखी हो जाता है। हालांकि संगत जी गुरुजी महाराज आज भी हमारे बीच में हैं, हम सबके साथ हैं। उस वक्त संगत जी जब हमें खबर मिली तब हमें ऐसा लगा जैसे हमारी लाइफ खत्म हो गई हो, क्योंकि संगत जी जब गुरुजी महाराज थे तो हम उस मंदबस्त बच्चे की तरह थे जिसके सर पर उसके गुरुजी महाराज जी का हाथ था, उसके ईश्वर का हाथ था। हमें ये पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे गुरुजी महाराज हमारे पास हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी समय के साथ साथ हमें गुरुजी महाराज जी ने दिखा दिया कि वह कहीं नहीं गए, वह आज भी अपनी संगत के साथ हैं, हम सभी के साथ हैं। और जैसा कि संगत जी गुरुजी महाराज जी ने कहा था कि मैं इसके बच्चे की पार्टी पर आऊंगा, तो जब संगत जी अर्जुन का पहला जन्मदिन था तो हमने पार्टी रखी हुई थी। उस समय संगत जी ऐसा नहीं होता था कि कोई गुरुजी की गद्दी लगाए, लेकिन हमारी पार्टी में एक अंकल मौजूद थे जिन्होंने ये बात सुन रखी थी कि गुरुजी ने कहा था कि मैं अर्जुन के बेटे की पार्टी में आऊंगा। तो उन अंकल ने मेरे हस्बैंड से कहा कि तुम गुरुजी महाराज जी का स्वरूप लगाओ, अगर उन्होंने कहा था कि वह आएंगे तो गुरुजी जरूर आएंगे। और फिर संगत जी फटाफट हमने छोटा सा गुरुजी का दरबार लगाया, वहां पर गुरुजी का स्वरूप रखा, उन्हें फूल अर्पित करे। संगत जी हमें पूरा विश्वास था कि गुरुजी महाराज आएंगे। उस समय संगत जी हमने अर्जुन को हाथ में नजरिया पहनाया हुआ था। संगत जी उसका एक नजरिया कहीं गिर गया था जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, और बाद में संगत जी हमें वो नजरिया गुरुजी के स्वरूप के पास फूलों के बीच में दिखाई दिया। ये उस बच्चे के लिए तो संगत जी नामुमकिन था, अर्जुन के लिए तो नामुमकिन था कि वो इतनी हाइट पर रख सके। अगर किसी बड़े ने उसे उठाया भी था तो वह वहां आकर क्यों रखेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। संगत जी हम इस बात को समझ गए कि गुरुजी महाराज आए थे, वो हमारे बच्चे को ब्लेस करके गए। अगले दिन संगत जी मेरे हस्बैंड जब कॉलेज गए तो वहां पर वो अंकल भी स्वरूप जिन्होंने लगाया था वो अंकल आए। उन अंकल ने आकर मेरे हस्बैंड से कहा कि पुनीत, मुझे कल गुरुजी महाराज जी का सपना आया था। संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज जी का सपना सिर्फ सपना नहीं होता, वो तो साक्षात गुरुजी महाराज हमारे पास आते हैं, वो समय हमारे सपने में आते हैं। संगत जी उन अंकल ने मेरे हस्बैंड को बताया
कि मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज कल तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे बच्चे की पार्टी में आए थे। गुरुजी ने लाल कलर का चोला पहना हुआ था। संगत जी, ये बात सुनने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन करके बताया और हम दोनों बहुत बहुत खुश हुए। संगत जी, इतना ही नहीं, उसी कॉलेज में एक आंटी थी। वो मेरे हस्बैंड के पास आई और कहने लगी कि कल मुझे गुरुजी महाराज जी का सपना आया और मैंने सपने में देखा कि आपके यहाँ पर पार्टी चल रही है। वहां पर 3-4 डॉक्टर्स हैं और एक छोटे बच्चे को भी मैंने देखा कि शायद वह आपका बेटा अर्जुन था और गुरुजी महाराज वहां पर लाल चोले में विराजमान थे। अब संगत जी, 2 लोगों को एक ही सपना आए, ये तो पॉसिबल नहीं है। संगत जी, दोनों को एक ही सपना आया, दोनों को ही लाल चोले में गुरुजी महाराज दिखाई दिए। गुरुजी महाराज जी ने हमें इस बात का एहसास दिला दिया था कि आज भी वो यहाँ पर हैं, आज भी हम सबके बीच में हैं, गुरुजी कहीं नहीं गए। और दूसरी बात संगत जी, हमें इस बात का भी वैलिडेशन मिल गया कि गुरुजी महाराज हर एक शब्द पत्थर की लकीर होती है। उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा, तो वाकई में ही गुरुजी महाराज आए थे। संगत जी, हम लोग बहुत बहुत खुश हुए और वाकई में ही गुरुजी महाराज मेरे बच्चे की पार्टी में आए थे, उसे ब्लेस करके गए। और फिर संगत जी, उसके बाद गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे छोटा बेटा हुआ। संगत जी, हम चाहते थे कि मेरे छोटे बेटे का नाम भी गुरुजी महाराज ही रखें। इसी प्रकार संगत जी, हमारी लाइफ आगे बढ़ती चली गई। छोटे छोटे इंसिडेंट्स में गुरुजी हमें बताते रहे, हमें एहसास दिलाते रहे कि मैं यहीं पर तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, एक बार की बात है, मैं अपने छोटे बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी और उस वक्त मेरे छोटे बेटे ने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था। हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ, मेरी नाक पर बहुत तेज लगी थी। संगत जी, मेरी नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई, खून ऐसे बह रहा था जैसे किसी ने नल खोल दिया हो। बस संगत जी, मैंने अपना हाथ नाक पर रखा, जोर से कहा कि गुरुजी महाराज मेरे बच्चे को बचा लो। संगत जी, फटाफट मैंने उठकर अपने बेटे को नीचे उतारा। इसके ऊपर कुछ कांच थे तो मैंने साफ किए। मैंने देखा कि गुरुजी ने मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक ठाक संभाल के रखा हुआ था और फटाफट संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को फोन करना शुरू किया। संगत जी, हमारा एक्सीडेंट उसी रास्ते पर हुआ जिस रास्ते से डॉक्टर बलजीत अंकल कॉलेज जाया करते थे। बलजीत अंकल वही हैं संगत जी, जिन्हें गुरुजी महाराज जी ने ड्रीम दर्शन दिया था। गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से उस दिन बलजीत अंकल कॉलेज नहीं गए थे। अब जैसा कि संगत जी, जो हमारे कर्म होते हैं वो तो हमें भुगतने ही होते हैं, इसलिए संगत जी, वह एक्सीडेंट हमारे किसी बुरे कर्म का नतीजा था। लेकिन संगत जी, उन कर्मों को गुरुजी कटवाते भी हैं, उस कष्ट को सहन करने की ताकत भी गुरुजी ही देते हैं। गुरुजी महाराज जी ने मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होने दिया, एक स्क्रैच तक नहीं आने दिया। तो सब कुछ गुरुजी महाराज जी ने समय पर मेरे पास मदद भेजी। बलजीत अंकल आ गए। संगत जी, मेरे टाइम पर नाक की सर्जरी भी हो गई और उसके बाद संगत जी, एक दपिंदर आंटी हैं, उनके यहाँ पर सत्संग था और हर कोई मुझे मना कर रहा था कि आपको बैंडेज लगी हुई है, आप ऐसी हालत में कैसे जाओगे। लेकिन संगत जी, मैंने ठान लिया था कि जिस परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज जी ने मुझे बचाया है, मैं उनका शुक्राना करने जरूर जाऊंगी। हर पल संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे, मेरे बच्चों को हमेशा हमेशा ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस तरह के और बहुत बहुत सत्संग है। गुरुजी ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है। लेकिन फिलहाल संगत जी, मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे संगत जी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सबके साथ जरूर जरूर शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।